बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीटी की वीडियो की सीरीज़ के अंदर आज हम जो है यूनिट नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर। आज हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेटा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है लास्ट हमने वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर किसे कहा जाता है और कंप्यूटर जो उसका ब्लॉक डायग्राम जो है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है और डेटा जो है उसके मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये क्वेश्चन आज का हमारा है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेटा जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा बेसिकली हमारे पास एक प्लूरल फॉर्म है, लैटिन वर्ड है डेटम, उसकी प्लूरल फॉर्म है। ये किसे कहा जाता है? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। मुख्तलिफ चीज़ों को या नंबरों को अगर हम इकट्ठा करें, जमा करें, तो डेट इज़ कॉल्ड डेटा। और वी कैन से एनीथिंग इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म किसे कहते हैं? अ थिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड, वो चीज़ जिसका कोई मतलब मायने ना हो उसको रॉ फॉर्म कहा जाता है। तो डेटा जो है हम जो है उसको जब हम कलेक्ट करते हैं तो बेसिकली डेटा जो वो रॉ फॉर्म में होता है। अब याद रखिए हमेशा जो है वो हम कंप्यूटर में जब कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो डेटा इनपुट करते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल रॉ फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखता हूँ, ये मैंने 22022022 मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट इज दिस? ये बेसिकली मेरे पास जो है ये डेटा जो है ये रॉ फॉर्म में है। वाई इट इज़ रॉ फॉर्म? क्योंकि इसकी कोई शक्ल शेप नहीं है। कोई बंदा इसको कहे कि ये फ़ोन नंबर है, हो सकता है ये फ़ोन नंबर हो। तो एक बंदा कहते हैं ये गाड़ी का इंजन नंबर है, ये हो सकता है किसी गाड़ी का लाइसेंस नंबर है। यानी आप इसको कोई भी नाम देना चाहें इस डाटा को आप दे सकते हैं। लेकिन अब इस डाटा को अगर मैं इस नंबर को मैं अगर इस फॉर्म में थोड़ा सा जो है प्रॉपर उसके शेप के फॉर्म में इसको बनाकर अब लिख लूँ तो नाउ नो बॉडी कैन से डैट इज़ अ टेलीफोन नंबर। सब कहेंगे कि ये डेट है, तो वही फिगर है, वही नंबर है। लेकिन इस हालत के अंदर आ गया है कि आप इसको हर बंदा एक ही नाम देगा और डेट इज़ कॉल्ड डेट। तो ये बेसिकली वही डाटा है, बट वही नंबर है, वही फिगर है। तो ये हमारे पास क्या है? डेटा बन गया और ये हमारे पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट आपको कहता है कि डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। डाटा की बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन मेकिंग या एक्शन टेकिंग का क्या मतलब है? देखिए, जब तक आपके तमाम पेपर जो वो चेक होकर ना आ जाए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसकी है। यानी अगर एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास आ गए हैं तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म सबमिट कराते हैं तो आपका ऑन द स्पॉट आपको ये नहीं बताया देता कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया नहीं होगा, जब तक सारे फॉर्म प्रोसेस ना हो जाए, रिजल्ट कंपाइल हो जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये जो फॉर्म इंडिविजुअल फॉर्म है ये डेटा है और जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इंफॉर्मेशन है। तो इंडिविजुअल फॉर्म की बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि वेदर द एक्शन आप कर सकते हैं या नहीं, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अब डेटा हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। पहला हमारे पास जो डेटा है वो है अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप। अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप का मतलब है कि वो डेटा जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, A to Z कैपिटल और A to Z इन स्मॉल लेटर्स। याद रखिए कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म यूज्ड होती है उसे कहते हैं अपर केस। तो अपर केस का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है टेक्स्ट या डेटा जो कुछ भी आपने लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में आपने टेक्स्ट लिखा है, डेट इज़ कॉल्ड अपर केस। ठीक है, जिस तरह मैंने अपर केस सारा कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में अपर केस कहा जाता है। और अगर आप स्मॉल लेटर्स में कुछ चीज़ लिखते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड लोअर केस। अगर आप स्मॉल लेटर्स के अंदर कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड लोअर केस। और ये काम करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड के अंदर एक की है कैप्स लॉक, उसके ज़रिए से हम ये काम करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक डाटा के अंदर जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वेदर इट्स एन अपर केस और लोअर केस।
एग्जाम्पल में मुख्तलिफ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, आबिद पेशावर पाकिस्तान। सेम इसी तरह न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप वो डेटा होता है जिसमें हम सेट और सेट क्या इंटर करते हैं, डिजिट्स एंटर करते हैं फ्रॉम 0 to 9। वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलाउड है, नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है, पॉजिटिव तो होता ही है, नेगेटिव भी अलाउड है, पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर बेसिकली जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर लेटर्स भी हम लिख सकते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिक डिजिट्स भी होते हैं और उसके अंदर स्पेशल साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 247/D। अब अगर आप देखें तो ये हाउस नंबर 27/D के अंदर हाउस और डी क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। 247 क्या है, ये डिजिट्स हैं, और ये हैश और स्लैश साइन क्या है, ये स्पेशल साइन है। तो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर तीनों चीज़ें अलाउड हैं, अल्फ़ाबेट भी, स्पेशल भी और न्यूमेरिक भी। फोर्थ हमारे पास है वो है ग्राफिक डाटा। ग्राफिक डाटा के अंदर क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर टेबल्स होते हैं। टेबल किसे कहा जाता है, तो टेबल बेसिकली हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आपके पास मिसाल के तौर पर ये रोज हैं और ये हमारे पास जो है ये रोज एंड कॉलम्स, इससे हमारे पास जो चीज़ बन गई डेट इज कॉल्ड टेबल। तो ये होता है कि आप किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं जो है वो कॉलम जो है वो चार्ट बना रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली शोज द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ये टेबल हो गई, ये हमारे पास चार्ट हो गए, दिस इज क्या, ग्राफिक डाटा। ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, या कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें अक्सर टेबल वगैरह दिए जाते हैं। फिफ्थ हमारे पास है वो हमारे पास है ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा का मतलब है कि इस टाइप ऑफ फाइल है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ साउंड्स हैं, यानी आपके पास ऑडियो फॉर्मेट में डाटा आपके पास स्टोर है, चाहे वो रेडियो न्यूज़ आप कह सकते हैं या ज़्यादातर MP3 फाइल्स होती हैं। वीडियो डाटा हमारे पास वो डाटा है जिसके अंदर जो है वो हम पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, मूविंग ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ अगर हमारे पास आ जाए, सच एज टीवी न्यूज़ जिसमें हमें तस्वीर नज़र भी आती है और हमें जो है वो आवाज़ भी सुनाई देती है। लास्ट हमारे पास है मिक्स डाटा, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को, यानी 2 या 2 से ज़्यादा डाटा टाइप्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास मिक्स डाटा टाइप बन जाता है। जस्ट लाइक ऑडियो एंड वीडियो या अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप जो वो भी हमारे पास मिक्स डाटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो 7 हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, अल्फ़ाबेटिक डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप नंबर 2, नंबर 3 हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप, नंबर 4 हमारे पास है ग्राफिक डाटा टाइप, 5th ऑडियो वीडियो एंड मिक्स डाटा टाइप। नाउ व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना मीनिंगफुल फॉर्म में, यानी डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि उसकी कोई शक्ल सूरत निकल आए, अपॉन विच पीपल कैन टेक नेसेसरी डिसीजन। इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कोई भी जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप जब फॉर्म सबमिट कराते हैं तो फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म जो है दोज आर डाटा, और जब हमारे पास मेरिट लिस्ट बनती है तो डेट इज़ इंफॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल फॉर्म की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जबकि इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है डिसीजन मेकिंग होती है। दूसरी बात मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आपके सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स आपके पास आ रहे हैं, अवार्ड लिस्ट जिसे हम कहते हैं, डेट इज़ डाटा। लेकिन जब ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएं, फिर रिजल्ट कंपाइल होता है, तो मेरिट आपके पास जो रिजल्ट बनता है, दैट रिजल्ट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, ये क्या है, मीनिंगफुल होनी चाहिए। जब तक डाटा आपका प्रोसेस नहीं होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मीनिंगफुल होगी। डाटा हमेशा प्रोसेस जब किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन बनती है। डाटा जो है वो हमेशा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो रेलिवेंट होता है। यानी अगर आप स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करें तो जो इन्फॉर्मेशन बनेगी उस पर सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉइज़ का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोड्यूस होगी वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉइज़ के बारे में होगी। एक्यूरेट होता है, चूँकि ज़्यादातर हम कंप्यूटर के जैसे जनरेट करते हैं तो एक्यूरेसी इसके अंदर ज़्यादा होती है। अब जब डाटा हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हमारे पास आ गई तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो एग्जाम्पल दी हुई है, वाउचर हो गए, बिल्स हो गए, फी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, लाइब्रेरी कार्ड, दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने डाटा किसे कहते हैं और डाटा कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने डिस्कस किया। सेम थर्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क बताएं कि व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए इसी फॉर्म में लिखा जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ऑन वन साइड यू हैव गिव द हेडिंग डाटा
या जो भी टॉपिक होगा दूसरी साइड पे आप इंफॉर्मेशन की हेडिंग देते हैं, पॉइंट्स की सूरत में आप इसको लिखें और यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। पहला हमारे पास यह है कि डेटा किसे कहते हैं। पहले डेफिनेशन में डेटा इज अ सेट ऑफ रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट मैंने आपको बता दिया, थिंग विच इज नॉट डिफाइंड। अदर हैंड पे देखें तो इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। हमेशा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कब मिलती है, जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ें इनपुट करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डेटा होती है, और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होती है। डेटा इज एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। डेटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है और वो सेल के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल कॉलेज के अंदर जो फॉर्म सबमिट कराते हैं एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो तमाम स्टूडेंट्स के जो फॉर्म्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे। आपको अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको जो है मेरिट लिस्ट इन्फॉर्मेशन की सूरत में प्रोवाइड किया जाता है। सेम इसी तरह जब आप एग्जाम देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो जब किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एग्जाम देते हैं तो जो एग्ज़ाम आप देते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर जो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, आपके जो पेपर्स होते हैं, वो आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड वाले आपको नहीं प्रोवाइड करते, आपको डीएमसी या डिप्लोमा वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। डेटा इज इंडिपेंडेंट एंटिटी वाइल इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा पे डिपेंड करते हैं। डेटा इज़ नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग। डेटा जो है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं यूज होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। डेटा रेयरली यूज होता है, इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज होती है। यानी डेटा बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे कोई क्वेश्चन हो, आप जो है आप व्यूज़ जो है उस अपने जो है कमेंट्स के अंदर अपने बताएं। अपने क्वेश्चन में इंशाल्लाह डिस्कस करके आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।